अख्तर और वसीम अकरम की स्टेटमेंट्स के बाद सोशल मीडिया के ऊपर कल से जो बवाल मचा हुआ है वो काबिले दीद है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और शुएब अख्तर के बारे में ये बात की जा रही है कि इनका जो कैरियर था एज अ रिपोर्टर, इनका जो कैरियर था टीवी के ऊपर बैठने का, वो अब खत्म हो चुका है। क्योंकि शुएब अख्तर ने जैसी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, वो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बातें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको रास्ते से हटा देगा। और दूसरी तरफ वसीम अकरम ने जो बातें की हैं वो भी काफी कंट्रोवर्शियल हो रही हैं। अब आपको बातें थोड़ी थोड़ी बता दूं, थोड़ा टच दे दूं, अगर आपको पता नहीं है कि बात क्या हुई है, उसके बाद आपको डिटेल के अंदर चीज बताता हूं। सबसे पहले अगर बात करें वसीम अकरम की, वसीम अकरम ने कहा कि लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कसूर सारा पाकिस्तानी टीम का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के अंदर क्या कर सकता है कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान को बीट कर दिया और पाकिस्तान के प्लेयर ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं खेल रहा था। इस बात को सुनने के बाद काफी लोगों ने इसके ऊपर बात की, मैं भी इसके ऊपर बात करता हूं, लेकिन पहले शुएब अख्तर का पॉइंट सुन लीजिए। शुएब अख्तर ने जो बातें की हैं वो मैं शायद सही तरह से रिपीट भी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सारे का सारा मलबा फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि जाहिल लोगों को अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठा दिया, ऐसे लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जिनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं थी, जिनको क्रिकेट की सेंस नहीं थी, आपने उनके हवाले क्रिकेट बोर्ड कर दिया। और इशारा किसकी तरफ है आप बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक बंदा नहीं है, काफी बंदे हैं, लेकिन जिस चीज की तरफ भी इशारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो आपको अंदाजा है। जब उन्होंने ये बात की तो इसके ऊपर भी ववेला मचा कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर साइड पर कर दिया जाता है जो भी इनसे पंगा लेता है, तो आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा। शुएब अख्तर साहब आप भी जरा सोच लीजिए। उनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, फ्यूचर के अंदर इनके ऊपर क्या फैसला होगा, क्या चीजें होंगी, क्या एक्शन होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले आपको वसीम अकरम का पॉइंट दे दूं, उसके बाद शुएब अख्तर वाली बात पर आऊंगा। वसीम अकरम वाला बात अगर आपको बताऊं कि वसीम अकरम ने जो कहा है उसका मतलब क्या बनता है। वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ भी ना कहिए, अगर आप हार जाते हैं तो प्लेयर्स को ब्लेम कीजिए जो ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे। लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल है कि जब पाकिस्तान की टीम जीतती है तो क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्यों आ जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान ने सीरीज खेली और उस सीरीज का सिर्फ एक मुकाबला हुआ था। पहले मुकाबले के अंदर पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को बीट किया पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, तो यहां पर पाकिस्तान के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने मोहसिन नकवी को क्रेडिट दिया, फिर टीम को क्रेडिट दिया। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को क्रेडिट देने के बाद पाकिस्तानी टीम की बात की गई। और ये तो अभी लोगों की बहुत ज्यादा कंपेन करने पर इस तरह से ट्वीट किया गया है कि पाकिस्तानी टीम को भी अंदर शामिल किया गया। इससे पहले जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को गालवन बीट किया था, वहां पर एक ट्वीट सामने आया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट कर रहे थे सीरीज जीतने पर। उस सीरीज जीतने के ऊपर जो ट्वीट किया गया था उसके अंदर पाकिस्तानी टीम का नाम ही नहीं था, सिरे से नाम नहीं लिया गया था। नाम लिया गया था मोहसिन नकवी साहब का, नाम दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का। यहां पर कैप्टन का भी नाम नहीं आया था और ना ही टीम की बात आई थी। और यहां पर कैप्टन की बात नहीं आ रही, टीम की बात नहीं आ रही, क्रिकेट बोर्ड जीतने पर पूरे का पूरा क्रेडिट लेकर जा रहा है। तो अगर टीम हार जाती है तो फिर उसका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा। फिर वो ब्लेम गेम सारी की सारी जो आनी है वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ही आनी है। और वसीम अकरम को इस चीज के ऊपर भी सोचना होगा कि जब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे तो वसीम अकरम यही वसीम अकरम थे जो कि बात करते थे कि रमीज राजा भी कल का बच्चा, इसके हवाले आपने क्रिकेट बोर्ड कर दिया, ये तो टीम का बेड़ा डुबो रहा है। साल 2022 के अंदर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था, वहां पर शहनशाह अफरीदी को रन्स लग गए थे, तो वहां पर भी रमीज राजा को ब्लेम किया गया था। टेस्ट सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम जितनी दफा नाकाम होती थी उतनी दफा रमीज राजा को ब्लेम किया जाता था। आज वही बंदे अपने आप को अच्छे लेवल लगवाने के लिए, अपने आप को गुड बुक्स के अंदर रखने के लिए ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड का कसूर क्या है, क्योंकि तमाम के तमाम फैसले आज के दौर के अंदर वसीम अकरम से पूछ कर किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मेंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे पूछकर तमाम के तमाम फैसले किए जाते हैं। और यह भी बताया जाता है कि जो मेंटोर्स रखे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये भी वसीम अकरम साहब के मशवरे के साथ रखे थे। और किन लोगों को सिलेक्ट करना था ये वसीम अकरम ने बताया था, किस तरह से सिलेक्ट करना था, उनकी सैलरी कितनी रखनी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी थी, ये पूरे का पूरा सर्कल वसीम अकरम साहब चला रहे थे। ये चीजें हैं कि वसीम अकरम ने अपना मेयार बदल लिया है और इस बात के अंदर कोई सच्चाई डटाई नहीं है। फिर क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम ही नहीं करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर ही नहीं है, इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, क्रिकेट बोर्ड रगड़ा जाएगा। आप सुने कि उसके बाद जो शुएब अख्तर साहब ने बात की है, मैं उस चीज को भी 100% सपोर्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि पूरे का पूरा मलबा उठाओ
और आप डाल दो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और ऐसी जुबान इस्तेमाल करो जो कि इस्तेमाल करने के काबिल ना हो। अब जब मीडिया पर बैठे होते हैं तो आपको अपनी जबान को कंट्रोल करना होता है। आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर सोचना होता है। जब पाकिस्तान इंडिया से जीता है तो आपको पता है कि राइवलरी है, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको पता है कि हमारे दिल के अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम हार रही तो हार को कबूल कीजिए, उसको इस तरह से कबूल कीजिए कि पाकिस्तान इंडिया की टीम का डिफरेंस है, आप उसको कवर करने की कोशिश करें, अपने प्लेयर्स की काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि आपने किस तरह से इंडिया को बीट करना है। क्योंकि प्रेशर की सिचुएशन के अंदर बहुत सारे फैसले होते हैं जो कि गलत हो जाते हैं। और आप उठाकर देखिए स्टैट्स के शुएब अख्तर साहब भी खुद पिटते रहे हैं। आपने ये चीजें देखी होंगी, अगर आपने साल 2012-13 वाली क्रिकेट देखी है तो शुएब अख्तर अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे वो कोई इतनी खास क्रिकेट नहीं थी, वो इतना खास ओरा नहीं था इनका। पहले ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल चुके थे लेकिन अपने लास्ट डेज के अंदर शुएब अख्तर से उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही थी और हमेशा बॉलर एक जैसी परफॉर्मेंस के साथ नहीं रहता। अब शहनशाह अफरीदी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पूरे का पूरा मलबा डाल नहीं सकते क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड ने एफर्ट्स की हैं। आपको मोहसिन नकवी वाले मुद्दे का पता है कि साल 2022 के अंदर, साल 2023 के अंदर बहुत ज्यादा नाउमीदी हो गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर और इंडिया वाले मुद्दे को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत खामोश हो जाता था। लेकिन अभी क्लियर स्टांस लेकर जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हर जगह पर अपनी बात मनवाना जानता है। पाकिस्तान के मैच आज श्रीलंका के अंदर अगर हो रहे हैं, इंडियन टीम कोलंबो के अंदर अगर खेलने के लिए गई है तो इसी वजह से गई है कि मोहसिन नकवी के अंदर पावर नाम की कोई चीज है। वो बंदा अगर ये कह दे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला नहीं खेलना तो आईसीसी के मेंबर आकर बात करते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बात करता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मेंबर बात करते हैं, जे शाह बात करता है और ये रिप्लाई नहीं दे रहे होते टाइम भी। ये इनके अंदर पावर मौजूद है तो चीजें इस तरह से हो रही हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है शुएब अख्तर साहब को भी कि इस तरह की जुबान इस्तेमाल करके आप सरवाइव नहीं कर सकते। इस तरह की जुबान इस्तेमाल करके आप टीवी के ऊपर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ महजब एक लैंग्वेज इस्तेमाल की रहा है और इस तरह से भी ना किया रहा है जिस तरह से वसीम अकरम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वैसे ही बाहर निकाल दिया रहा है। ऐसे भी मामला नहीं होने चाहिए। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।